मरी के पहाड़ी लोग कहते हैं कि आधी रात के बाद सड़क इंसानों की नहीं रहती। कहर इतना गहरा हो जाता है कि सांस भी रास्ता भूल जाती है। दरख्त सर झुकाकर ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी राज के गवाह हों, और इन खौफनाक पहाड़ों में खूबसूरत वादियां रात के टाइम एक भयानक रूप इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन अहमद इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। अहमद रावलपिंडी का एक तजर्बाकार ट्रक ड्राइवर था। पिछले 15 सालों में उसने ना जाने कितनी रातें सड़कों पर गुजारी थी। इस रात वो लकड़ी से भरा ट्रक लेकर मरी की तरफ जा रहा था। घड़ी में रात के 2:17 हो रहे थे। हल्का हल्का रेडियो भी चल रहा था। हेडलाइट्स धुंध को क्रॉस करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक अहमद को सड़क के किनारे एक औरत नजर आती है। वो सफेद कपड़ों में थी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और सर झुकाए वो खड़ी हुई थी। और ये नथिया गली की जो थोड़ी सी आगे वाली साइड है, वहाँ पर बहुत ही गहरे जंगल मौजूद हैं। ये उस जगह का वाकया था। वो औरत इन घने जंगलों के थोड़ा सा साइड पर रोड के पास खड़ी हुई थी। इसने अचानक ब्रेक लगाई। इसने खुद से कहा, इस वक्त इस वीराने में कौन हो सकता है। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठाया। उसका चेहरा गैर मामूली तौर पर सफेद था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा काली थी। मैंने ट्रक उसके पास जाकर रोक दिया। मुझे लगा कोई आम सी लड़की है। उसने कहा, भाई मुझे लिफ्ट दे दे। अहमद का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया, मगर फिर उसने दरवाजा खोला। उसने बोला, बीबी बैठ जाएं, इस वक्त जहाँ खतरा है और ये जंगल आपके लिए ठीक नहीं है। औरत खामोशी से ट्रक में बैठ गई। ट्रक अचानक आगे बढ़ा, लेकिन अंदर का माहौल बदल चुका था। ट्रक के शीशे बंद थे और अंदर हीटर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद ट्रक का टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरने लगा। ऐसे लगा कि कहीं से बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। अहमद ने अचानक रेयर व्यू मिरर में देखा। उसे औरत का अक्स नजर नहीं आया। उसने आवाज दी, बीबी, लेकिन कोई जवाब भी नहीं आया। और अचानक औरत बोली, आपको मालूम है यहाँ कितने लोग गायब हो चुके हैं? अहमद ने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। औरत आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगी। उसने बोला, मैं भी इन्हीं में से एक हूँ। अहमद ने अचानक ट्रक की ब्रेक लगाई और ट्रक चिरचिराता हुआ रुक गया। उसने पलट कर देखा तो सीट बिल्कुल खाली थी। उसके माथे पर से पसीना बहने लगा। उसने कहा, ये क्या बकवास है। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। अचानक ट्रक के कैबिन की दीवार पर खराशों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई नाखूनों से लकड़ी छील रहा हो। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, बिल्कुल उसके कान के पास से। अहमद ने कहा, रुकना नहीं चाहिए था। उसने गर्दन मोड़ने की कोशिश की, मगर जिस्म ने साथ ना दिया। सामने ट्रक पर दरख्त गायब हो गए थे। अब सिर्फ एक पुरानी जली हुई बस दिखाई दे रही थी, जिसके शीशों के पीछे इंसानी साए बैठे हुए थे। बस के दरवाजे खुद ब खुद खुल रहे थे। इतना भयानक ये मंजर था कि मैं बता भी नहीं सकता। अंदर से वही औरत उतरी, मगर अब उसका चेहरा नहीं था। सिर्फ चेहरा उसका स्याह खुला जैसा लग रहा था। उसने कहा, ये हमारा आखिरी मोड़ है। ट्रक खुद ही आगे बढ़ने लगा। अहमद चीखना चाहता था, मगर आवाज उसके गले से नहीं निकल रही थी। इसकी आंखों के सामने सड़क खत्म होगी और ट्रक गहरी खाई में गायब हो गया। अगली सुबह रेस्क्यू टीम को सिर्फ एक खाली ट्रक मिला। उसमें ना लाश मौजूद थी, ना ही कोई खून मौजूद था। सिर्फ डैशबोर्ड पर उंगलियों से लिखी हुई एक बात थी।